जब हम लोग बिहार के वीडियो देखते हैं तो ये देखने में मिलता है कोई कट्टा लेके आया, नाचते नाचते यूं सटा दिया, है ना, किसी के पेट में, किसी के कमर में, किसी को गले पे सटा दिया, ठीक है। किसी ने पीछे से कमर में हाथ डाल के पकड़ लिया, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। हाँ, तो इस तरह का भी कभी मंजर आपके साथ हुआ है? हाँ, जब हम यूपी में रहते थे तब मतलब चाकू नहीं घुसाया, मतलब बंदूक पकड़ा था, ऐसे करके पैसा उसमें घुसा के। समाज से बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो ये सोचती हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली हमारे घर के पुरुषों को, पतियों को, लड़कों को फंसा लेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। यही कहना है कि उनका जो सोच है गलत है, क्योंकि हम लोग नहीं जाते उन लोगों को पति के पास, उन लोग खुद आता है हम लोगों के पास। हम लोग तो नहीं जाते हैं ना, हम लोग तो नहीं बोल रहे कि हम लोग का सटा करो, कुछ करो। हम लोग 6 साल में कभी कोई काजल के पीछे पड़ा, कोई पागल हुआ, कोई आपके पीछे पीछे घूमा? हाँ, पीछे बहुत लड़का पड़ा, पर हम किसी से विश्वास नहीं करते कि सरकार कहती है कि हम करोड़ों रुपया शिक्षा पे खर्चा करते हैं, ठीक है, रोजगार देने का काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उस तरह से उनको ट्रेंड करके रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो काजल को नहीं लगा कभी कि नहीं, मुझे नाचना गाना नहीं चाहिए था, अगर ये सारी चीज़ें मैं हमारे यहाँ अगर होती, सरकार की सुविधाएँ मिलती, हम भी आज अच्छे से अपने परिवार में होते? हमको तो नहीं मिला है इसलिए नहीं कर पाए पढ़ाई। अगर हमको भी मिलता तो हम ज़रूर करते पढ़ाई। मेरा मम्मी पापा पुराना बुक खरीद के हमको पढ़ाया है, तो बहुत तकलीफ ही हो रहा है। जब हम ऊंचा क्लास में जितना जा रहे थे उतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, जैसे कि ट्यूशनी लेना पड़ेगा, मास्टर लेना पड़ेगा, अच्छा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, अच्छा बैग खरीदना पड़ेगा, अच्छे से स्कूल जाना पड़ेगा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। और इस वक्त बिहार राज्य में हूँ। कल रात में मैं सड़क से जा रहा था तो मुझे एक ट्रैक्टर में, या यूँ कहें कि पिकअप में, जगह जगह की मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो जगह जगह शादी समारोह में मैं देख रहा था कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को बुक करके वहाँ पे डांस कर रही थी लड़कियाँ, उनसे डांस करवाया जा रहा था। लोग उत्साहित थे, लोग हल्ला मचा रहे थे। तो मैंने देखा एक जगह पे लोहे के एंगल से एक पिंजरे जैसा बनाया हुआ था। तो मैंने अपने साथी पत्रकार से पूछा कि भाई ये पिंजरे में लड़कियां क्यों नाच रही हैं? तो उन्होंने बताया कि ताकि लोग उन तक ना पहुंच पाएं। और कहीं कहीं मैंने देखा कि लड़कियां स्टेज बना करके डांस कर रही हैं, लोग उत्साह में थे, कोई मंच पे चढ़ के डांस कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे कलाकारों से, ऑर्केस्ट्रा की जो कलाकार होती हैं लड़कियां, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझना चाहिए कि आखिर ये लड़कियां कहां से आती हैं और क्यों इस फील्ड को चुनती हैं। क्योंकि एक चीज़ अक्सर आपने अगर ऑर्केस्ट्रा का कोई भी कार्यक्रम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उत्साह में कोई मंच तक पहुंच जाता है, कोई मुंह में नोट दबा करके पहुंच जाता है, कोई पिस्टल लेके पहुंच जाता है। तो इनके साथ क्या गुजरता है, वही सब जानने के लिए हम आए हैं एक कलाकार के पास जिनका नाम है काजल। काजल 2 के नाम से ये फेमस हैं। उसकी वजह मुझे नहीं पता, मैं इन्हीं से पूछूंगा और ये जानने समझने की कोशिश करूंगा कि इनकी कहानी क्या है, किस तरह के परेशानियों को झेलना पड़ता है जब ये मंच पे जाती हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम। क्या नाम है? मेरा नाम रानी राज है। रानी राज। हाँ, कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। कोलकाता से। हाँ, बंगाली तो मुझे नहीं आता लेकिन थोड़ा मोड़ा आता है। केवन आसन? भालो आছি। भालो आची। हाँ, इतना ही आता, इससे ज़्यादा भी आता था। खैर, काजल से हमने इसलिए कहा क्योंकि बंगाली में एक शब्द बोला मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि काजल बंगाल से आई हैं। रिकॉर्डिंग से पहले मैंने बातचीत में इनसे पूछ लिया था, तो थोड़ा सा सहज होने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों से बातचीत करने का, तो थोड़ा सहजता के लिए मैंने पूछा। तो अभी आपका बताइए, उम्र कितना है काजल? मेरा 20। 20? हाँ, अच्छा, तो घर कहाँ हुआ पश्चिम बंगाल में? कोलकाता में ही है, और मतलब कोलकाता से तो इधर उधर जाना पड़ता है, तो सियालदह से जाना पड़ता है मेरा घर। अच्छा, सियालदह से। अच्छा, तो कब से ये काम कर रही हैं ऑर्केस्ट्रा का? 6 साल। 6 साल से। हाँ, तो अभी उम्र आपने 19 बताया था ना? हाँ ना, हाँ, 20। 20। तो 15 साल से 14-15 साल से ये काम कर रहे हैं? हाँ, 14 साल से। 14 साल से। हाँ, अच्छा, वो तो आप देखने में ऐसे ही बहुत छोटी लग रही। 14 साल की जब उम्र रही होगी तो लोग नहीं कहते होंगे कि तो बच्ची आ गई छोटी सी? नहीं नहीं नहीं,
मतलब यहाँ पे देखा जाता है बहुत बच्चा भी प्रोग्राम करता है। हम तो 14 साल में थोड़ा बड़ा हो गए थे। 11 साल 10 साल का बच्चा को भी हम काम करने देखा है, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, हाँ तो कलकत्ता से ज़्यादातर कलाकार यहाँ बिहार में आते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कोलकाता से ही ज़्यादा दिलाते हम्म। तो कोई सबकी अपनी अपनी कहानी है। मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, कल रात का ही जो मैंने ज़िक्र किया कि मैं जा रहा था तो ऐसे-ऐसे मुझे दृश्य देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों की अपनी-अपनी कहानी है। काजल की क्या कहानी है जो यहाँ तक पहुँची? मेरा क्या बोले, मतलब गरीब है हम लोग। तो मेरा पापा बीमार है अभी, और मम्मी हाउस वाइफ है। तो क्या काम करेगा, और एक दुकान है तो वो चलाना नहीं आता है अच्छे से। मतलब जो कमाता है वही पैसा खा जाता है, और मतलब बहुत दिक्कत होता है। तो हम सोच लिए कि हमको कुछ करना पड़ेगा। तो सोचे कि वहाँ पे काम करेंगे, पर धीरे धीरे देख रहे कि वहाँ से काम से कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सब लोग आते थे, हम लोग पूछे थे कि कहाँ पे जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो बोला कि अच्छा, तू जो भी लोग ऑर्केस्ट्रा तू भी में काम कर करने सकता वाले थे तो उनसे बातचीत किया आपने? हाँ, तो बोला तू भी कर सकता है, पहले डांस सीखना पड़ेगा। तो हम बोले वहाँ पे जाके सब सीख लेंगे, बोलकर यहाँ पे आ गए। फिर धीरे धीरे सब कुछ सीख गए। अच्छा, तब से आप यहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ, तब से कुछ याद है मोटा-मोटा कितने शोज़ कर चुके होंगे अब तक? बहुत बहुत, मतलब उतना याद नहीं है। पहले हम यूपी में रहते थे, 2 साल वहाँ पे रह के फिर यहाँ पे आए। यूपी में किस जगह? यूपी में क्या बोलता है, लार बाजार जो पड़ता है ना, वहाँ पे। जैसे सरकार कहती है कि हम करोड़ों रुपया शिक्षा पे खर्चा करते हैं, ठीक है? रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, जो जो नहीं पढ़े लिखे हैं उस तरह से उनको ट्रेंड करके रोज़गार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो काजल को नहीं लगा कभी कि नहीं, मुझे नाचना गाना नहीं चाहिए था, अगर ये सारी चीज़ें मैं हमारे यहाँ अगर होती, सरकार की सुविधाएँ मिलती, हम भी आज अच्छे से अपने परिवार में होते? हमको तो नहीं मिला है इसलिए नहीं कर पाए पढ़ाई। अगर हमको भी मिलता तो हम ज़रूर करते पढ़ाई, क्यों नहीं करते। अच्छा। हमको उतना सरकार का कुछ भी नहीं मिला है। हमको घर से मेरा मम्मी पापा पुराना बुक खरीद के हमको पढ़ाया है। तो बहुत तकलीफ ही हो रहा है। जब हम ऊंचा क्लास में जितना जा रहे थे उतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था। जैसे कि ट्यूशनी लेना पड़ेगा, मास्टर लेना पड़ेगा, अच्छा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, अच्छा बैग खरीदना पड़ेगा, अच्छे से स्कूल जाना पड़ेगा। तो सरकार तो दे रही है ना, तमाम बच्चों को तमाम सुविधाएं दे रही है, तमाम स्कूल भी खोलने का दावा है कि तो तुम्हारे क्षेत्र में काजल कोई स्कूल वगैरह ऐसा नहीं था जहाँ पे पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम कर ले? नहीं, स्कूल तो था, स्कूल था, पर मतलब हमको कुछ नहीं मिला है। कन्याश्री फॉर्म भी बनाए थे, तो मतलब 18 साल होंगे तब मतलब पैसा मिलता। पर हम तो पढ़ाई नहीं किए, इसलिए हमको वाला पैसा नहीं मिला है। पर इससे आगे हमको कुछ भी नहीं मिला सरकार से। चलिए, तो इस सारी वजहों से काजल चली आई, बिहार चली आई कोलकाता से, और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा कर रही हैं 14 साल की उम्र से, है ना? अब उम्र आपकी 20 साल है। तो मैंने एक चीज़ कहा कि रात में मैं लड़कियों को देख रहा था, आप जैसी लड़कियों को डांस कर रहे थे पिंजरे में बंद करके, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने भी पिंजरे वगैरह में बंद होकर डांस किया है? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं डांस किए। जैसे खुला आसमान में डांस होता है हम ऐसे ही किए, और ऐसे ही करते हैं। अच्छा। हाँ। तो बिहार के अलग-अलग मतलब कहीं से भी सट्टा आ जाए आपको जाना होता है? नहीं, बहुत दूर होता है तो हम लोग नहीं पकड़ते। जैसे पटना और भी छपरा के मतलब और पीछे हो जाना पड़ता है, तो नहीं जाते, डर लगता है। डर किस बात का डर? जैसे कि दूर जाएंगे कौन कैसा रहेगा, पास में रहेंगे तो यहाँ का लोग जैसे कि भाई है, फ्रेंड लोग है, अगर एक कॉल कर देंगे तो जा सकता है कुछ टाइम के लिए। पर उतना दूर जाएंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुश्किल होता है। मतलब यहाँ पे आपने रहेंगे। एक बात डर का बात कहा, तो मैं आपसे ये समझ लेना चाहता हूँ कि आखिर क्या मुश्किलें होती हैं काजल को या आप जैसी तमाम लड़कियां जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं, डांस करते वक्त स्टेज में या किसी कार्यक्रम में जाने पे क्या क्या समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम बहुत सेफ्टी रहते हैं, यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पर जब एक बार छपरा में हम प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पे लेडीज़ लोगों को नहीं रिस्पेक्ट दिया जाता है, वहाँ पे मार भी देता है लेडीज़ लोगों को। तो वहाँ पे एक बार प्रोग्राम गए, इसलिए हम छपरा नहीं ज़्यादा प्रोग्राम में जाते हैं, और लेडीज़ लोगों को भेजते भी नहीं है।
यहाँ का इलाका में हम प्रोग्राम करते हैं, अच्छा लगता है और बहुत इज्जत भी देता है। थोड़ा बहुत हल्का छेड़खानी तो होता है, जैसे कि इशारा करना खराब खराब, पीठ पीछे गाली देना, तो कोई सामने गाली भी देता है तो जब पकड़ लेते हैं उन लोगों को समझ में आता है कि हम लोगों को ये भोजपुरी समझ में ही नहीं आता है, ऐसे समझ के गाली दे देता है। पर जब पकड़ लेते हैं, जब पब्लिक उसको अक्सर घेर अक्सर लेता हम लोग देखते हैं, मेरा घर यूपी में है। जब हम लोग बिहार के वीडियो देखते हैं तो ये देखने में मिलता है कोई कट्टा लेके आया, नाचते नाचते यूं सटा दिया, है ना, किसी के पेट में, किसी के कमर में, किसी को गले पे सटा दिया, ठीक है, किसी ने पीछे से कमर में हाथ डाल के पकड़ लिया, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। हाँ, तो इस तरह का भी कभी मंजर आपके साथ हुआ है? हाँ, जब हम यूपी में रहते थे तब मतलब चाकू नहीं घुसाया, मतलब बंदूक पकड़ा था, ऐसे करके पैसा उसमें घुसा के और पीछे से पकड़ने का कोशिश करते थे। पर अगर हम ठीक रहेंगे तो कौन क्या करेगा। अगर बहुत लड़की है, पकड़ने से कुछ नहीं बोलता है, मतलब जैसे कि उन लोगों को दिक्कत नहीं होता, उन लोग कुछ नहीं बोलता है, इसलिए उन लोगों का इतना साहस होता है कि हम पकड़ेंगे, कुछ नहीं बोलेगा। एक लड़की के तौर पे तकलीफ तो होती होगी ना, जब ये सारी चीज़ें होती होंगी, आप देखती होंगी या सामने होता होगा। हाँ, पर जो लेडीज़ कुछ नहीं बोलता है, हम गुस्सा आता है हमको, क्योंकि वो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वो असर हम पे भी पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कुछ कि क्यों ऐसा कर रहे हो, सब मिल के बोलेगा तो कोई आएगा मेरे पास, हम लोगों के पास आएगा, डर से भाग जाएगा। तो इस तरह का सिचुएशन आता है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस तरह की हरकतें करते हैं, आ, पैसा देते हैं सट्टे का कार्यक्रम के लिए, लेकिन वो लड़कियों से मिसबिहेव करने लगते हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे करेंगे कि पैसा देने का मन हो तो इज्जत से दीजिए, क्योंकि हम लोग भी एक फैमिली से ही आते हैं, हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी किसी का बेटी है, किसी का बहन है। तो घर में जैसे माँ बेटी को इज्जत दिया जाता है, हम लोगों की भी ऐसे इज्जत दे। और हाँ, इंजॉय करें, प्रोग्राम देखने आ रहे हैं तो इंजॉय करो, डांस करना हो तो साइड में डांस करो, ऐसे नहीं कि घिसक घिसक के डांस करो, घिसक घिसक के पैसा दो। हम लोगों का पैसा चाहिए पर ऐसे नहीं चाहिए, हम लोगों को इज्जत से कमाना है, ठीक है, ना कि शरीर बेच के। अगर शरीर बेच के हम लोग कमाना आते थे तो ऐसे हिलाते नहीं, शरीर बेच के ही कमा लेते, ऐसे हिलाकर, ऐसे नाइट में जाग कर, ऐसे मूड़ी का घाम लेकिन पर लोगों में का एक धड़ा सोचता है कि जिसमें फरोशी का भी काम करते हैं, मतलब धंधा भी लोग करते हैं, ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, उन लोगों का पर्सनल मैटर है, कौन किस लिए करता है, किसका कौन मजबूरी है, हमको नहीं पता है, पर हमसे ही ये पता है हमको। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि जो अपनी मर्जी से चाहेगा वो करेगा, जो नहीं चाहेगा नहीं करेगा, यही ना बात है मोटा मोटा। दो तरह के लोग हैं समाज में, एक वो जो आप जैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं पैसा दे करके, आइए हमारे कार्यक्रम में या शादी विवाह के उत्सव में मनोरंजन करिए लोगों को, ठीक है। उसी समाज से एक बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो ये सोचती हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली हमारे घर के पुरुषों को, पतियों को, लड़कों को फंसा लेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या, जो इस तरह से सोचते हैं उनके बारे में क्या कहना है? यही कहना है कि उनका जो सोच है गलत है, क्योंकि हम लोग नहीं जाते उन लोगों को पति के पास, उन लोग खुद आता है हम लोगों के पास, हम लोग तो नहीं जाते हैं ना, हम लोग तो नहीं बोल रहे कि हम लोगों का सटा करो, कुछ करो, उन लोगों का काम है, आप लोगों का भी काम है। जैसे कि छठियार में भी जो बोलता है ना, आंचल ऐसे फैला देता है हम लोगों को डांस करने के लिए, तब तो नहीं दिक्कत होता है, बोलता है मेरा आंचल में डांस करो, क्योंकि हम लोग तो खराब है ना, तो हम लोग को आपके आंचल में क्यों डांस करा रहे हैं, हम लोग तो बुरे हैं, हम लोग तो खराब है, और फिर आंचल फैला के डांस करे, किस लिए करा है? छठिया माई के जब पूजा होता है तब ऐसे आंचल फैला देता है, उसी आंचल पे हम लोगों को डांस कराता है, और वही महिला हम लोगों को पैसा देता है, धराता है, और खूब वही महिला बीच में साइड में बोलता है कि मेरा पति को फंसा ले रहा है। ये कौन सा बात हुआ? हम लोग क्यों फंसाएंगे? हम लोग कमाने आए हैं। 6 साल में कभी कोई काजल के पीछे पड़ा, कोई पागल हुआ, कोई आपके पीछे पीछे घूमा? हाँ, सच बताना। हाँ, बहुत मतलब पीछे क्या, अगर हम भाई, मतलब आप भी तो एक लड़की हो ना, आपके भी सीने में दिल है, बहुत सारे लोग सामने से कभी कुछ कहते हैं तो मन करता होगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, इससे बात करना ठीक है, इसके साथ जाना ठीक है। नहीं नहीं, हम किसी से बात नहीं करते, किसी से नहीं जाते, कि जैसे कि हम विश्वास कोई नहीं पीछे पड़ा? करते। हाँ, पीछे बहुत लड़का पड़ा, पर हम किसी से विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये अलग दुनिया है, कोलकाता भी अलग दुनिया है, और
अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, पर आजकल मतलब समझ में नहीं आता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो हम उतना विश्वास नहीं करते। हम मम्मी पापा के लिए यहाँ पे आए तो ये चाहते हैं कि पहले मेरा मम्मी पापा ठीक रहेगा, मेरा उम्र होगा, कितना हेल्प हो पाता है मम्मी पापा को यहाँ काम करके? जितना हो सके हम करते हैं। जैसे कि हम घर बना लिए एक, और मतलब और थोड़ा अच्छे से बनाना चाहते हैं, और मम्मी पापा को खुश रखेंगे, और खुश रख के कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटा बहन है, और मैं हूँ, और मेरे उन पीछे लोगों को पढ़ाना है। पढ़ रहा है सब। अगर आपको देख के छोटी बहन आगे चल करके इसी काम में आना चाहे, आने देंगी? नहीं, हम कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं आने मेरे साथ जो हुआ है, मेरा बुक नहीं खरीद पाते थे, मेरा कपड़ा नहीं खरीद पाते थे, बैग नहीं खरीद पाते थे, पढ़ाई ट्यूशन ही नहीं ले पा रहे थे, उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्यों छोड़ेगा पढ़ाई। अच्छा काजल, ये मुझे बताइए कि जैसे अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, 20 साल उम्र है। बहुत सारी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में डांस करते करते आगे चली गई हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में चली गई हैं, एल्बम वगैरह कर रही हैं। तो मन में आता है कि कुछ इस तरह का काम करें ताकि हम भी यहाँ से अपग्रेड होके बढ़िया जगह पे चली जाएं। हाँ, सबका इच्छा होता है, पर ये सब पब्लिकों की हाथ है, माता रानी का हाथ है, और वो हमको पहुँचाएगा आगे, माता रानी का आशीर्वाद कभी रहेगा। कोशिश करती हैं इसके लिए? हाँ, कोशिश करते हैं, और हम अच्छा कला दिखाते हैं। मेरे अंदर कला है, हम दिखाएंगे, और अगर मेरा किस्मत रहेगा तो हम आगे ज़रूर जाएंगे। काजल, मुझे ये बताएं कि ठीक है, आप गरीब परिवार से थी, माता पिता बुक्स वगैरह खरीद के नहीं दे सकते थे, इसलिए आप इस काम में आई और आज चाहती हैं कि आपके भाई और बहन पढ़ लिख करके कुछ बेहतर कर जाएं। आप उन्हें वो सारी चीज़ें दे रही हैं। तो सरकार से क्या गुहार होगी आपकी? क्योंकि देखिए, जब तक सरकार एक लार्ज स्केल पे कोई काम नहीं करेगी ना, तब तक तो आप जैसे लोगों की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हो सकता है इक्का दुक्का करके हो, लेकिन परिवर्तन बड़ा तौर पे तभी आएगा जब सरकार चेतेगी। तो क्या कहना है सरकार से, ताकि सिर्फ जो झूठे दावे करती है सरकार महिला सशक्तिकरण के या बेटियों को शिक्षा के लिए, ताकि इन झूठे दावों से हट करके ज़मीनी हकीकत पे कुछ काम हो, ताकि आप जैसे लोग भी पढ़ लिख करके समाज की मुख्य धारा में रहें। शौक मजबूरी से ही ना कर रही हैं, शौक तो नहीं है ना ये काम करना, मजबूरी, ताकि कोई इतना मजबूर ना हो जाए कि उसे इस तरह का काम करना। हाँ, पर देखिए, सरकार सब कुछ ही देता है, ठीक है, पर उनका जो साइड में जो लोग रहता है वो लोग ही चोर है। तो सरकार क्या करेगा? अगर चोरी करके सब खा लेगा, पैसा लेके बिस्तर के नीचे रख कर सोएगा, तो सरकार क्या करेगा? सरकार तो सब कुछ दे रहा है लुटा के, जितना हो सकता है उनसे पब्लिक से हो, जिससे पैसा लेकर हो, जहाँ से भी उठा कर हो, हम लोग के ना दे रहा है। पर क्या करेगा वो? अगर साइड का लोग, उनका जो साइड में घूमता है सब बॉडीगार्ड बन के, जितना लोग रहता है, और जो माल पार्सल होता है तो रास्ते से ही तो चोरी हो जाता है, चोरी होकर वही माल लेकर बेचता है, तो सरकार क्या करेगा? जो चोरी करता है उनसे बोलेंगे तो चोरी मत कीजिए, आप कमाइए, मेहनत से कमाइए, ना कि गरीबों का कुछ चीज़ें चुरा के बड़े आदमी हो गए तो वो पैसा कभी नहीं रहेगा। चोरी का सामान लेकर आप जब मर जाएंगे तब नहीं ले जा पाएंगे, तो ऐसा काम मत कीजिए। तो चलिए, ऑर्केस्ट्रा के अलावा भी आपने, जैसे मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की थी, वहाँ भी कुछ काम हो रहा है? नहीं, मेरा शूटिंग चालू होने वाला है। हमको खबर मिल गया है, और मतलब बोल दिया है कि शूटिंग चालू होने वाला है 2-3 दिन के बाद, पर अभी प्रोग्राम चल रहा है इसलिए नहीं चालू हो पा रहा है। तो चलिए, हमने बात किया काजल से, और काजल कोलकाता से आती हैं, पश्चिम बंगाल से आती हैं। काजल ने अपना घर नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत बताने की ज़रूरत है। उन्होंने इतना मोटा मोटा बता दिया कि सियालदह से हम लोग इधर उधर चले जाते हैं। इस वक्त बिहार के गोपालगंज में है, और देखिए ये कितना छोटा सा कमरा है। इनकी ज़िंदगी मैं बताऊं आपको, सही से यहाँ पे इनको हवा भी लेने को नहीं मिलता होगा। देखिए, इसी कमरे में बैठ करके, और यहाँ पे एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ है, चाहे बैठें चाहे सोएं, और इसी कमरे में रह करके ये लोग स्ट्रगल करते हैं। और पश्चिम बंगाल से आकर के यहाँ पे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए काजल जैसी लड़कियाँ मेहनत करती हैं और ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं। साथ ही साथ इनको जो एक तकलीफ़ रहती है समाज में उन लोगों से, जो इन्हें बुलाते तो हैं एक कार्यक्रम करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, अपने चाहे वो शादी समारोह हो, चाहे जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो,
तो खुशी के माहौल में जब बुलाते हैं काम करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पे जाके जब इनके साथ छेड़खानी होता है, जब इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश होती है, तो इन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो हमारी गुजारिश है सभी लोगों से कि ये भी इंसान हैं और इन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है, उसी सम्मान के साथ जैसे हम आप जीते हैं। तो ऐसे लोग जो इन लड़कियों को बुलाते हैं अपने यहाँ कार्यक्रमों में, इनके साथ कोई भी इस तरह का बुरा बर्ताव ना करें जिससे इनकी आत्मा को तकलीफ़ हो। और आज हमने काजल की कहानी दिखाई है, कुछ और लड़कियां हैं, कुछ और लोग हैं बिहार में जो इसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं और अपने परिवार के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व यानी कि पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी है। इन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में ख्याल नहीं, लेकिन अपने परिवार को लेकर के इतना सेंसिटिव हैं कि वो यहाँ पे आके अकेले काम करती हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ इस तरह से हावी है कि वो दूर तक नहीं जाती हैं कार्यक्रम करने के लिए क्योंकि इनको डर रहता है। काजल, आपके भविष्य को जिस तरह से आपने बताया कि हम भोजपुरी एल्बम्स में जाना चाहते हैं, शूटिंग भी शुरू हो रहा है आपका, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें, परिवार का ऐसे ही ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम सभी को।